कभी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दुनिया को गलत साबित करना ही उनकी पहचान हुआ करती थी। जब पूरी दुनिया T20 क्रिकेट को यंग प्लेयर्स का गेम कह रही थी, तब मैन इन येलो ने अनुभव की ताकत दिखाई। 2018 में जब उन्हें मजाक में डैड्स आर्मी कहा गया, तब भी टीम में 35 साल से ऊपर के 4 खिलाड़ी थे और वही टीम ट्रॉफी उठाकर खड़ी थी। सीएसके ने उस टैग को बोझ नहीं बल्कि गर्व की तरह पहना। फ्रेंचाइजी उसी सोच पर अड़ी रही। यंगस्टर्स ज्यादातर बेंच पर बैठे रहते थे। 2020 के खराब सीजन में तो MS धोनी ने यहां तक कह दिया था कि कुछ युवा खिलाड़ियों में स्पार्क की कमी है, लेकिन तरीका फिर भी काम करता रहा। सीएसके ने 2021 और 2022 में 2 और IPL टाइटल्स जीत लिए। फिर लास्ट सीजन के बीच में बड़ा झटका लगा। कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ इंजरी के कारण बाहर हुए और धोनी को एक बार फिर कमान संभालनी पड़ी, लेकिन तब तक नुकसान बहुत हो चुका था। सीएसके पहली बार IPL हिस्ट्री में लास्ट पोजीशन पर रही। हालांकि उसी निराशाजनक सीजन के आखिर में सीएसके को कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी सोच ही बदल दी। 19 साल के आयुष मात्रे, जो रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर आए थे, टॉप ऑर्डर में बिना डरे बल्लेबाजी कर रहे थे। 22 साल के डिवॉल्ट ब्रेविस गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। गुजरात के 27 साल के विकेटकीपर उर्विल पटेल गेंदों को स्टैंड्स में भेज रहे थे। उस टीम के लिए ये ताज़ी हवा जैसा था, जो राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा और डिवॉन कॉनवे जैसे अनुभवी नामों के बावजूद इंटेंट और पेस के लिए तरस रही थी। फ्रेश ब्लड और फियरलेस क्रिकेट ने सीएसके को उस मुश्किल दौर में भी एक नई एनर्जी दी। इसी वजह से फ्रेंचाइजी रविंद्र जडेजा को ऑक्शन से पहले जाने देने के लिए तैयार हो गई। संजू सैमसन के लिए बड़ा ट्रेड किया गया, जो साफ संकेत था कि ट्रांजिशन अब टाला नहीं जा सकता। अबू धाबी ऑक्शन में सीएसके पूरी तैयारी के साथ पहुंची। अगर यही ऑक्शन 5 साल पहले होता तो शायद सीएसके लियाम लिविंगस्टन, डेविड मिलर या जेसन होल्डर जैसे 30+ एस्टैब्लिश्ड प्लेयर पर टूट पड़ती। लेकिन इस बार सीएसके ने लिविंगस्टन और मिलर पर बिड नहीं किया और होल्डर के लिए पैसे होते हुए भी पीछे हट गई। तो आखिर बदला क्या? हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने माना कि सीएसके मॉडर्न T20 क्रिकेट की रफ्तार के साथ थोड़ा पीछे रह गई थी। उन्होंने कहा कि पुरानी सक्सेस की वजह से कभी-कभी फ्रेंचाइजी अपनी फिलॉसफी से चिपकी रहती है, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि बदलाव जरूरी है। आज के T20 बेबीज एक ही अंदाज में खेलना जानते हैं, बिना ज्यादा सोचे, बिना डर के। जैसे जैसे गेम तेज होता जा रहा है, वैसे वैसे ये युवा खिलाड़ी और बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ T20 बेबीज का अपील ही वजह है? नहीं, कहानी इससे बड़ी है। असल में सीएसके काफी समय से लाइफ आफ्टर धोनी की तैयारी कर रही है। 2008 से सीएसके का चेहरा, दिमाग और पहचान रहे धोनी ने 2022 में कप्तानी छोड़ने की कोशिश की, लेकिन बीच सीजन में वापस लौट आए। 2023 में ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन बनाया गया, लेकिन उनके अंडर रिजल्ट्स मिक्स्ड रहे। संजू सैमसन की एंट्री साफ दिखाती है कि पोस्ट धोनी एरा में स्टार पावर कितना अहम होगा। पिछले 8 महीनों में जो कुछ हुआ, उससे साफ है कि सीएसके फ्यूचर रेडी कोर तैयार कर रही है। रॉबिन उथप्पा का मानना है कि अब कोई शक नहीं बचता, ये धोनी का आखिरी सीजन हो सकता है। यूथ में इन्वेस्टमेंट और पिछले साल से चुनी गई टीम्स इसी दिशा की ओर इशारा करती है। आज सीएसके के पास 4 विकेट कीपर्स हैं। 19 साल के कार्तिक, 27 साल के उर्विल, 31 साल के सैमसन और 44 साल के थाला खुद। इससे ज्यादा साफ संकेत और क्या हो सकता है? यहीं से सबसे अनकंफर्टेबल सवाल आता है, क्या सीएसके ने ऑक्शन में सही फैसला लिया? यूथ पर भरोसा अच्छी बात है, लेकिन IPL जैसी लीग में जो हर 3 साल में रीसेट होती है, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। और सच कहें तो सीएसके यहाँ चूक गई है। ऑक्शन से पहले उनकी ज़रूरत बिल्कुल साफ थी। धोनी के साथ डेथ ओवर्स में भरोसेमंद फिनिशर, जडेजा के साथ ऑलराउंड रिप्लेसमेंट, एक एक्स्ट्रा इंडियन स्पिनर और नेथन एलिस के साथ एक गन ओवरसीज फास्ट बॉलर। प्रशांत वीर पर भारी इन्वेस्टमेंट एक साहसी और इंस्पायर्ड फैसला है। 20 साल का ये लेफ्ट आर्म स्पिनर बैटिंग भी करता है और लॉन्ग टर्म में जडेजा की जगह भर सकता है। यूपी T20 लीग 2025 में उनके नंबर्स भी शानदार रहे, लेकिन सवाल कार्तिक शर्मा पर उठता है। 19 साल का ये खिलाड़ी आमतौर पर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करता है, जहां सीएसके पहले से ही भीड़ से जूझ रही है। सैमसन, आयुष मात्रे, ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉल्ट ब्रेविस टॉप ऑर्डर पहले से पैक्ड है। उर्विल पटेल जैसे इनफॉर्म प्लेयर को भी शायद बेंच पर बैठना पड़े। तो फिर डेथ ओवर्स के लिए फिनिशर क्यों नहीं लिया गया?
डेविड मिलर जैसे प्रूवन फिनिशर को सिर्फ 2 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स के पास जाने क्यों दिया गया? बॉलिंग में भी क्रैक्स दिखते हैं। जडेजा के जाने के बाद सीएसके प्रशांत वीर और राहुल चहर पर भरोसा कर रही है, जबकि नूर अहमद स्पिन अटैक को लीड करेंगे, लेकिन पेस डिपार्टमेंट अनइवन लगती है। मैट हेनरी न्यू बॉल के लिए शानदार है, मगर मथीशा पथिराना को रिलीज करना डेथ ओवर्स में भारी पड़ सकता है। खलील अहमद, अंशुल कंबोज और मुकेश चौधरी ज्यादातर न्यू बॉल बॉलर हैं। डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने की जिम्मेदारी अनटेस्टेड गुरजपनीत सिंह पर छोड़ना बड़ा रिस्क है। यही वो जगह है जहां सीएसके को निराश होना चाहिए। एक समय ऑक्शन टेबल की बादशाह माने जाने वाली फ्रेंचाइजी नई पहचान की तलाश में बेसिक जरूरत पूरी करना भूल गई है। सीएसके एक नए डीएनए की ओर बढ़ रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये बदलाव सही वक्त पर और सही बैलेंस के साथ हुआ है, या कहीं जरूरी चीजें पीछे छूट गई हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।